हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के शाम के इस वीडियो में। मित्रों, हमारे पास बचा है सिर्फ एक दिन और इसी आज के और कल के दिन में हमें जितने भी क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे वो हमारे लिए जो है एग्ज़ाम में जितने भी काम देने वाले हैं और हमारे सेल्फ स्टडी। तो मित्रों, आज के इस मैराथन क्लास को देखने के बाद आपको बहुत पसंद आएगा और अगर यकीनन पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। EMU क्लास देता है सभी राज्यों के कला से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला रोजाना रात 8 बजे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, सेरेमिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है इनमें से? खुर्जा, रामपुर, जयपुर या अलीगढ़? तो मित्रों, सेरेमिक सिटी के नाम से इनमें से जिस शहर की प्रसिद्धि मिली है मित्रों, उस शहर का नाम है खुर्जा। क्या नाम है? खुर्जा, जो अलीगढ़ के आसपास करीब में है। और यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जो कप बन के आते हैं, कप सबसे ज़्यादा यहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? मुंबई से, लखनऊ से, कलकत्ता या दिल्ली से? तो मित्रों, मीरा मुखर्जी साहब ने ग्राफिक कला और मूर्ति कला में डिप्लोमा जिस जगह से प्राप्त किया उस जगह का नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली से प्राप्त किया था। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लकड़ी व संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला किसकी रचना है? नागजी पटेल की, मीरा मुखर्जी की, सोमनाथ होर या महेंद्र पांड्या? तो लकड़ी और संगमरमर से बनी बालकनी मूर्ति शिल्प श्रृंखला जिसकी रचना है उस रचनाकार का नाम है महेंद्र पांड्या। क्या नाम है मित्रों? महेंद्र पांड्या। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंटा प्रदर्शनी में भारत के किस चित्रकार ने पान की दुकान का इंस्टॉलेशन बनाया था? डॉक्यूमेंट प्रदर्शनी में भारत के इनमें से कौन सा वो कलाकार है जो पान की दुकान का इंस्टॉलेशन बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, भूपेन खक्कर साहब हैं, सुधीर रंजन खस्तगीर हैं या नीलिमा? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भूपेन खक्कर, बी राइट आंसर। कौन थे? भूपेन खक्कर साहब थे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में कंटी विधि से चित्रांकन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? GR संतोष, गगेंद्रनाथ, संको चौधरी, गणेश पाइन? तो कंटी विधि, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, कंटी विधि से चित्रांकन करने के लिए जो प्रसिद्ध है मित्रों, उस चित्रकार का नाम है GR संतोष। कौन है? GR संतोष जी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शरीर एक कपड़ा है चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? अर्पणा कौर, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर, सतीश गुजराल? शरीर एक कपड़ा है चित्र श्रृंखला किसकी है, यानी किसने इसकी रचना की है? तो मित्रों, वो की है अर्पणा कौर ने। किसने की है? अर्पणा कौर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमा कौल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार या नाटककार? इसका आंसर देने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे व्हाट्सअप जो मैंने दिया था उसमें कई सारे लोग हैं, जिसमें एक व्हाट्सअप में एक फीमेल ने हमें व्हाट्सअप आज किया था कि सर क्या जो है कला की जो आर्ट के हमारे पेपर होने वाले 7 तारीख को उसकी टाइमिंग 9:30 से जो 11:30 है वो बदल कर
2-2:30 बजे से हो गई है क्या? क्योंकि एक नोटिस निकला था, तो उस नोटिस में ये नहीं निकला है कि आपका जो है कला का पेपर जो है टाइमिंग बदला हुआ है। उस नोटिस में जो है द्वितीय सत्र में पृष्ठ संख्या 10 को वो प्रधानाचार्यों के लिए, प्रबंधकों के लिए निकला है कि पृष्ठ संख्या 10 और आगे कुछ था, उसको जो है 9:30 से 10:30 ना मान के 2 से 2:30 माने, कुछ ऐसा था। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई नोटिस ही नहीं, अभी तक कोई चर्चा भी नहीं हुई है कि 9:30 से 10:30 का पेपर 11:30 का जो है 2:30 बजे है। अगर ऐसा कोई न्यूज़ है तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करेंगे मित्रों। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिएगा ज़रा आप लोग भी बताइएगा कि ऐसा कोई न्यूज़ है क्या, क्योंकि एक नोटिस आई है जिसके बारे में कई लोग कंफ्यूज हैं। मैं भी उसे देखूंगा। तो मित्रों 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मूर्तिकार। हीमाकोल किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सोनी महिवाल पर चित्र बनाने वाले नहीं हैं, यानी इनमें से वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने सोनी महिवाल पर चित्र नहीं बनाए? शोभा सिंह, मंजीत बाबा, अर्पणा कौर, सुधीर रंजन खस्तगीर। तो मित्रों सोनी महिवाल पर चित्र बनाने वाले कलाकार जो नहीं है इसमें से, उस कलाकार का नाम है सुधीर रंजन खस्तगीर। क्या नाम है? सुधीर रंजन खस्तगीर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है सोमनाथ होर किस रूप में सर्वाधिक पहचाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, एक प्रिंट मेकर के रूप में, या म्यूरल के? तो सबसे अधिक सोमनाथ होर साहब जिस रूप में पहचाने जाते हैं वो है मित्रों प्रिंटकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में। किस रूप में? प्रिंट मेकर के रूप में पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को कैलेंडर आर्ट और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी? जोगेन चौधरी को, भूपेन खक्कर जी को, अमृता शेरगिल या यामिनी रंजन राय जी को? तो किस कलाकार को कैलेंडर आर्ट और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी? तो मित्रों वो कलाकार थे भूपेन खक्कर, जिन्हें हेनरी रूसो की कृतियां और कैलेंडर आर्ट से प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला के प्रिंट किसने तैयार किए? कृष्णा रेड्डी ने, सोमनाथ होर ने, शंखो चौधरी, चिंतामणि कर। सफ़ेद पर सफ़ेद चित्र श्रृंखला के प्रिंट जिस कलाकार ने तैयार किए उस कलाकार का नाम है मित्रों सोमनाथ होर। क्या नाम है? सोमनाथ होर। 11 का राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों की विशेषता है? उत्कीर्णन, एप्लिक, मुद्रण या ग्रेनिंग? तो जो नागजी पटेल साहब हैं उनके मूर्ति शिल्पों की जो विशेषता रही है मित्रों वो क्या रही है? तो वो रही है आपकी उत्कीर्णन। क्या रही है? उत्कीर्णन रही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, मिट्टी, लकड़ी, धातु व मटके के छोटे टुकड़ों से मूर्ति शिल्पों की रचना करते थे। कौन थे वो? नागजी पटेल थे, मीरा मुखर्जी थी, राघव कन्हेरिया या अंकित पटेल? तो इन चारों कलाकारों में से वो कौन कलाकार है जो मिट्टी, लकड़ी और धातु व मटके के छोटे टुकड़ों से जो है मूर्ति शिल्पों की रचना करते थे? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है राघव कन्हेरिया। राघव कन्हेरिया। क्या नाम है? राघव कन्हेरिया। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है वनश्री वाहन किसके मूर्ति शिल्प हैं? वनश्री और वाहन किसके मूर्ति शिल्प हैं? बद्रीनाथ के, अतुल डोडिया, मृणालिनी मुखर्जी या राघव कन्हेरिया? तो मित्रों ये मूर्ति शिल्प जिसकी है उस कलाकार का नाम है मृणालिनी मुखर्जी। क्या नाम है? मृणालिनी मुखर्जी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, राम बी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1999 में, 2012 में, 2003 या 2016 में? तो राम बी सुतार को पद्म भूषण से जिस सन में सम्मानित किया गया था वो सन था मित्रों 2016। क्या था? 2016। 15 का राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है बर्ड कॉपर और स्टील में है कि ये मूर्ति शिल्प है किनके हैं? धनराज भगत के, शंखो चौधरी के, प्रदोष दास गुप्ता के या बलबीर सिंह कट? तो बर्ड जो कॉपर और स्टील माध्यम में है मूर्ति शिल्प, वो जिस कलाकार की जो मूर्ति शिल्प है उस कलाकार का नाम है शंखो चौधरी। क्या नाम है? शंखो चौधरी। 16 का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है शंखो चौधरी का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, 1925 में, 1934 या 1940 ईस्वी में? तो शंखो चौधरी साहब का जो जन्म का साल है मित्रों वो है 1916। क्या है? 1916। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे? जी.आर. संतोष, प्रभाकर वर्वे, निरोध मजुमदार, केसीएस पनीकर? तो तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले सबसे पहले कलाकार जो भारत के थे वो थे आपके निरोध मजुमदार। कौन थे? निरोध। सबसे पहले याद रखिएगा तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले निरोध मजुमदार थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कलाकार नंदलाल बोस के जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने को मिलते हैं, यानी इनमें से कौन से चित्र देखने को मिलते हैं जो नंदलाल बोस के जीवन के मुख्य परिवर्तन के चित्र? गंगा अवतरण, अजंता भित्ति चित्र, यथार्थवादी या रविन्द्रनाथ टैगोर? देखिएगा यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गया है, यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ यथार्थवादी और आपका अजंता भित्ति चित्र, गंगा अवतरण, यहाँ आप लिख सकते हैं कोई एक ऑप्शन इससे ले लीजिए, यहाँ मिसिंग हो गया था, घनवादी ले लीजिए। ठीक है, घनवादी एक ऑप्शन ले लीजिए। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता भित्ति चित्र। नंदलाल के बोस के जीवन में परिवर्तन जो चित्र देखने को मिलते हैं वो है अजंता भित्ति चित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बस्तर के जनजातीय कलाकारों से ढोकरा पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त किया? राघव कनेरिया ने, नागजी पटेल ने, मीरा मुखर्जी ने या अंकित पटेल ने? तो छत्तीसगढ़ में बस्तर है, वहाँ की एक जनजाति है जहाँ पे ढोकरा पद्धति लेते, उस ढोकरा पद्धति से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कलाकार हैं, उस कलाकार का नाम है मित्रों मीरा मुखर्जी। कौन है? मीरा मुखर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कलाकार कनु देसाई कहाँ से थे? गुजरात से, दिल्ली से, कोलकाता या बिहार से? तो कानू देसाई साहब जहाँ से बिलोंग करते हैं मित्रों उस जगह का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। अगला प्रश्न है लद्दाख मोनेस्ट्री के चित्रकार हैं राम कुमार, के.जी. सुब्रमण्यम, जहांगीर साबावाला, M.F. हुसैन? तो लद्दाख मोनेस्ट्री के चित्रकार जो है मित्रों उनका नाम है राम कुमार। क्या नाम है? राम कुमार। ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? बंगाली स्कूल यानी बंगाली स्कूल जिसको बोलते हैं, जम्मू स्कूल, लखनऊ स्कूल या कंपनी स्कूल?
तो मित्रों, जो कलाकार अपनी चित्रकारी सिर्फ बेचने के लिए करते थे, उस स्कूल कलाकारों का नाम है, यानी उस स्कूल का नाम है कंपनी स्कूल। कौन सा? कंपनी स्कूल जो है वो सिर्फ चित्रकारी बेचने के पर्पज से किया करते थे। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में विशेष रूप से किस पोत को दर्शाया गया है? अनुकृति पोत, कृत्रिम पोत, प्राप्त पोत या इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी शैली के जो चित्र हैं उसमें विशेष रूप से कौन से पोत को दर्शाया गया है? तो मित्रों, उसमें दर्शाया गया है अनुकृति पोत को। किसको? अनुकृति पोत को। अगला प्रश्न मित्रों है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया गया था? जो कंपनी शैली है और उसके जो चित्र हैं उसमें कैनवास किस तरह का इस्तेमाल किया गया? कागज और धातु का था वो, कागज और लकड़ी का, कागज और हाथी दांत, या कागज और कपड़ा? तो मित्रों, कंपनी शैली में जिस कैनवास का इस्तेमाल किया गया उस कैनवास का नाम है कागज और हाथी दांत। क्या नाम है? कागज और हाथी दांत का। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रथम लिथोग्राफी प्रेस एशियाटिक लिथोग्राफी, यानी प्रथम लिथोग्राफी प्रेस जिसका नाम है एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कोलकाता में कब हुई? यानी इसकी स्थापना हुई है कोलकाता में एशियाटिक लिथोग्राफी की। कब हुई? 1825 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1824 या 1820 ईस्वी में? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1825 में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस जिसका नाम था एशियाटिक लिथोग्राफी कोलकाता में 1825 में हुई। ठीक है, 26 का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है? वर्ण है, पोत है, आकार है या रेखा है? जो भारतीय अलंकरण है उसकी प्राचीन विशेषता जो है वो है मित्रों रेखा। क्या है? रेखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा 28 नंबर, रेखाओं द्वारा अजंता शैली की क्या विशेषता है? सौंदर्य, आनंद, भाव प्रदर्शन या रंग? जो रेखाओं द्वारा अजंता शैली है उसकी क्या विशेषता है? तो मित्रों, उसकी विशेषता है भाव प्रदर्शन। क्या है? भाव प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स शिल्प मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं? धनराज भगत, प्रदोम दास गुप्ता, शंखो चौधरी, बलबीर सिंह कट। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स नाम है मूर्ति शिल्प जिस मूर्तिकार का है मित्रों, उस मूर्तिकार का नाम है शंखो चौधरी। क्या नाम है? शंखो चौधरी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है? बाघ में, बादामी में, शिगरिया या अजंता गुफा में? तो इन चारों गुफाओं में से वो कौन सी गुफा है जिसमें नीले रंग का अभाव है? तो मित्रों, उस गुफा का नाम है आपका शिगरिया गुफा। कौन सी गुफा? शिगरिया गुफा में जो है नीले रंग का अभाव है। अगला प्रश्न है, किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में, कंपनी शैली या राजस्थानी शैली में? तो किस शैली में हुआ है ऊंट का अंकन बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, संख्या में? तो मित्रों, उस शैली का नाम है राजस्थानी शैली। कौन सी शैली? राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? लोथल, गिरिनगर, बनवाली या कालीबंगा?
तो हड़प्पा सभ्यता के नगर की कैटेगरी में जो नहीं आता है इसमें से मित्रों, उसका नाम है गिरिनगर। क्या नाम है? गिरिनगर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है सिल में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? चनहोदड़ों से। ये देखिएगा मित्रों, ये टाइपिंग कुछ मिसिंग दिख रहा है आजकल आज की वीडियो में। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए अजंता। ठीक है। सिल में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं जिस स्थान पर चित्रित हैं उस स्थान का नाम क्या है? चनहुदड़ो, अजंता, लोथल या बनवाली। तो मित्रों 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये मिसिंग था, इसके जगह पे हमने अजंता रख लिया। कोई भी आप ऑप्शन उसके जगह पे आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलिफ लैला श्रृंखला किसने बनाई है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ ने या जे स्वामीनाथन ने? जो अलिफ लैला है श्रृंखला है वो इनमें से जिस कलाकार ने बनाई है मित्रों, उस कलाकार का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, सित्तलवासन गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, बुद्ध की या कमल सरोवर की? तो सित्तलवासन की गुफाओं की जो छत है उस पर जिसकी छवियां दिखाई देती हैं मित्रों, वो है कमल सरोवर। क्या है? कमल सरोवर। अगला प्रश्न है, जोकर नामक प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया है? कृष्णा रेड्डी ने, माने ने, गोया या एन.एस. बेंद्रे ने? तो मित्रों जोकर नामक जो प्रसिद्ध चित्र है उसके चित्रकार जो हैं वो है कृष्णा रेड्डी साहब। कौन है? कृष्णा रेड्डी साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है 20 रुपये के नोट पर किसकी आकृति का चित्रण है? जो नए वाली नोट आई है 20 रुपये की, उसके पीछे जो चित्र है वो किस आकृति का चित्र है? अटल गुफा का, एलोरा केव का, भैरव बाबा की गुफा का या इसमें से कोई नहीं? तो 20 रुपये के नोट पे जो नई वाली है उस पे जो चित्र है मित्रों वो है एलोरा केव का। किसका है? एलोरा केव का। 37 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है। 38 नंबर देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने इनमें से किसे राय साहब की उपाधि दी? धनराज भगत को, प्रदोम दास गुप्ता को, शंखो चौधरी को या यामिनी रंजन राय साहब को? तो ब्रिटिश सरकार ने इन चारों में से जिन्हें राय साहब की उपाधि दी थी मित्रों, उस कलाकार का नाम है यामिनी रंजन राय जी। कौन है? यामिनी रंजन राय जी। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा, पूछ रहा है 2000 रुपये के नोट पर किसकी आकृति का चित्र है? बुद्ध ग्रह का है, नासा का है, मंगल मिशन या कोणार्क का मंदिर का है? ठीक है। तो 2000 के जो नए नोट हैं उसके पीछे जो चित्र बना है मित्रों वो चित्र है मंगल मिशन का। किसका है? मंगल मिशन का। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने स्वर्ण कुंभ चित्र किस माध्यम में बनाया? यानी नंदलाल बोस का एक चित्र है स्वर्ण कुंभ, किस माध्यम में उसे बनाया है? टेम्परा में, पेस्टल में, तेल में या एक्रिलिक में? तो मित्रों वो बनाया है टेम्परा माध्यम में। यानी नंदलाल बोस ने स्वर्ण कुंभ को जिस माध्यम में बनाया उस माध्यम का नाम है टेम्परा माध्यम। अगला प्रश्न देखिए, कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है। प्रेरित गति, छाया प्रकाश, पुनरावृत्ति, परिप्रेक्ष्य। तो कला रचना में जो प्रवाह सृजन है के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि क्या है? तो मित्रों वो है पुनरावृत्ति। क्या है? पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है
लिप्टवा घिर्रा चित्रण कहलाती है? लिप्टवा घिर्रा चित्रण क्या कहलाती है? एक स्वतंत्र चित्र है, चित्रण की ये प्रविधि है, ये चित्रण शैली है, या चित्रों का एक सेट है? तो मित्रों, लिप्टवा घिर्रा चित्रण जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है चित्रों की एक सेट। क्या कहलाती है? चित्रों की एक सेट। 42 का राइट आंसर डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है बुद्ध को, सम्राट विष्णुगुप्त को, सम्राट चंद्रगुप्त को, या सम्राट अशोक को? तो मौर्य कला जो है, यानी मौर्यकालीन जो कला थी, उसको उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय इनमें से जिसे जाता है मित्रों, वो हैं सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़े अनुयायी थे, ठीक है, और उन्हीं का जो है मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा था? जो पाश्चात्य कला के समीक्षक थे, उन्होंने भारत के इनमें से एक चित्रकार थे जिन्हें भारत का पैगंबर कहा था। वो कौन थे? सुजा थे, यामिनी रंजन राय साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर, या एम.एफ. हुसैन? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी रंजन राय साहब को पाश्चात्य समीक्षकों ने भारत की कला का पैगंबर कहा, पुकारा। ठीक है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2013, 2015, सन 2000 या 1999? यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और मित्रों, वो वर्ष है आपका कौन सा? वो है 2013। कौन सा है? 2013। अगला प्रश्न है, देखिएगा, पूछ रहा है, वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है क्या कहलाती हैं? ललित कलाएं कहलाती हैं, प्लास्टिक आर्ट, व्यावसायिक कला, या अमूर्त कला? जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है उस कला को मित्रों हम क्या कहते हैं? उस कला को हम कहते हैं प्लास्टिक आर्ट। क्या कहते हैं? प्लास्टिक आर्ट। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रंग का उल्लेख किया गया है? नीला का, पीला का, रक्त या हरा का? जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो श्रृंगार रस है, कौन से रंग का उल्लेख किया गया है? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरा। श्रृंगार रस के लिए कौन सा रंग उल्लेख है? हरा रंग उल्लेख है। 47 का राइट आंसर डी। 48 नंबर क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। पूछ रहा है मित्रों, समकालीन कलाकारों में ज्ञान, उनके काम करने की शैली, पेंटिंग आदि सहित सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस चरण में पेश किया जाना चाहिए? जो समकालीन कलाकार हैं उनका ज्ञान और उनके काम करने का जो शैली है और उनकी जो पेंटिंग है, ये तीनों आदि सहित सिद्धांतों को इन चारों में से किस चरण में पेश किया जाना चाहिए? ऊपरी प्राथमिक चरण में, उच्च प्राथमिक चरण में, निचला प्राथमिक चरण, या माध्यमिक चरण में? तो मित्रों, 48 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, माध्यमिक चरण में पेश किया जाना चाहिए समकालीन कलाकारों के ज्ञान, उनके काम करने की शैली और उनके पेंटिंग आदि सिद्धांतों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार शंखो चौधरी निम्न में से किस परिवार से संबंध रखते हैं? हिंदू परिवार, सांथाल परिवार, जैन परिवार, या ब्राह्मण परिवार? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार शंखो चौधरी साहब जिस परिवार से संबंध रखते हैं मित्रों, वो परिवार था उनका सांथाल परिवार। शंखो चौधरी साहब सांथाल परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी सम्रांगण सूत्रधार में जो अंतराल है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भूमि बंधन का,
स्थान निरूपण का रिक्त स्थान या खाली स्थान। तो मित्रों 50 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि बंधन। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को जिस शब्द से संबोधित किया उसका नाम है भूमि बंधन। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड्स ने किया था, जिसका संबंध था जापान से, फ्रांस से, यूनान से या अमेरिका से। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया यूक्लिड ने और उनका जो संबंध था यानी जहाँ के वो रहने वाले थे मित्रों, उस जगह का नाम है यूनान। क्या नाम है? यूनान से। अगला प्रश्न है, चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है औपचारिक संतुलन, क्षेत्रफल नियम, अनौपचारिक संतुलन या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो चित्र संयोजन है उसमें जो वर्ण संतुलन करने की प्रविधि है उसे कहते हैं मित्रों क्षेत्रफल नियम। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल नियम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका पूछ रहा है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लीजिए। पूछ रहा है कि रचना विधि के अनुसार नागरम चित्रण है, यानी नागरम चित्रण क्या है? जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो तथा आभूषणों का प्रयोग कम हो उसे कहते हैं। जिन चित्रों में चित्र सत्य, वैदिक और नागर का मिश्रण होता है उसे कहते हैं। या जिन चित्रों में प्रमाण के साथ सौंदर्य का ध्यान रख चित्रण होता है उसे कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो रचना विधि के अनुसार नागरम चित्रण जो होता है मित्रों, वो होता है जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो और उसमें आभूषणों का प्रयोग कम हो उसे हम कहते हैं नागरम चित्रण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं आज के इस वीडियो में और यकीनन आपको पसंद आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न है, तेज धूप निम्न में से किस चित्रकार का चित्र है? एन.एस. बेंद्रे का, निकोलस रोरिक, सतीश गुजराल, एफ.एन. सुजा। तो तेज धूप जिस चित्रकार का चित्र है मित्रों, उस चित्रकार का नाम है निकोलस रोरिक। क्या नाम है? निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है मित्रों। पूछ रहा है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? पेशावर में है, लाहौर में है, लरकाना में है या कराची में है? तो जो मोहनजोदाड़ो है वो है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के किस जगह पे है? तो मित्रों उस जगह का नाम है लरकाना। क्या नाम है? लरकाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गुफा से सप्तकुंड नामक जल दिखाई देता है? यानी किस गुफा में सप्तकुंड नाम जल दिखाई देता है? ये देखिएगा, नाम नहीं है, नामक है। ठीक है, सप्तकुंड नामक जल दिखाई देता है। गुफा संख्या 26, 16, 17 या 10 में। मित्रों अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो में कहा है कि एक नोटिस जो आयोग से आई है उसमें वो लिखा हुआ है, मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि द्वितीय सत्र पृष्ठ संख्या 10 ऐसे कुछ करके, ध्यान नहीं आ रहा है, 15, उसको 9:30 से और 11:30 के छोड़कर 2 यानी 2:30 बजे से 3:30 की 4:30 पढ़ें इसको। तो इसको आप लोग ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। मैंने ये नोटिस आज जो है उन्होंने भेजा है तब ध्यान दिया है, वरना मैंने ध्यान नहीं दिया था व्हाट्सएप पे। तो अगर आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट्स में भी एक दूसरे को जो है शेयर कर सकते हैं कि हाँ ये नोटिस क्या है, सबको क्लियरफाई करिए। मैं भी कमेंट्स में देखूंगा आपके, मैं भी आज नोटिस को जो है फिर गौर करता हूँ और क्लियरफाई करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो मित्रों 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, गुफा संख्या 16 में। ठीक है, सप्तकुंड जल दिखाई देता है नामक किसमें? गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1940,
1938 या 1824। बादामी गुफा का रंगीन चित्र जिस सन में प्रस्तुत हुआ था उस सन का नाम है 1938। क्या नाम है मित्रों? 1938 ईस्वी में बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? 600 वर्ष में, 1000 वर्ष में, 800 वर्ष या 1100 वर्ष में? तो अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं जितने वर्ष में बनकर तैयार हुई मित्रों वो थी 1100 वर्ष। क्या थी? 1100 वर्ष में। अगला प्रश्न है शिव तांडव किस कलाकार का चित्र है? मोहन शर्मा का, पी.एन. चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, शैलेंद्र डे। शिव तांडव किस कलाकार का चित्र है? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है द्वारका प्रसाद शर्मा। क्या नाम है? द्वारका प्रसाद शर्मा जी का चित्र है शिव तांडव। 59 का राइट आंसर सी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। कला की घाटी किसे कहा जाता है? चंबा को, जम्मू को, कुल्लू को या गुलेर को? तो इन चारों में से किसे कहा जाता है कला की घाटी? तो मित्रों कला की घाटी कहा जाता है चंबा को। किसको? चंबा को कहा जाता है कला की घाट। आगे बढ़ा जाए, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा इनमें से कौन सा माध्यम का प्रयोग चाकू द्वारा होता है? तेल रंग का, पेस्टल का, जल रंग का या टेम्परा रंग का? यानी इन चारों माध्यमों में से कौन सा प्रयोग चाकू द्वारा होता है? तो मित्रों वो है पेस्टल रंग। कौन सा रंग? पेस्टल रंग माध्यम जो है चाकू द्वारा भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? मतलब तूलिका का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना उसके सहायता से ही जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? पेस्टल रंग है, तेल रंग, जल रंग या टेम्परा रंग? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों पेस्टल रंग। अभी थोड़ी देर पहले आपने 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ा कि उसका इस्तेमाल जो है चाकू के सहायता से किया जाता है, पेस्टल रंग का इस्तेमाल। तो वही हुआ, बिना तूलिका का की सहायता से जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वही है पेस्टल, और उसी को किया जाता है चाकू से, ना कि तूलिका से। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें हैं। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में जो रंगतें हैं वो कितने हैं? 18 रंगों में, 22 रंगों में, 24 रंगों में या 32 रंगों में? तो ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें जो हैं वो है मित्रों 24 रंगों में। कितने में? 24 रंगों में। 63 का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है? सीरीग्राफी प्रक्रिया, विस्कोसिटी प्रक्रिया, अवलंकन प्रक्रिया या इंटेंगलियो प्रक्रिया? इन चारों में से किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है? तो मित्रों उस प्रक्रिया का नाम है विस्कोसिटी प्रक्रिया। क्या नाम है? विस्कोसिटी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है हेंगल ने किस कला को निम्न कला माना है? मूर्ति कला को, चित्रकला को, वास्तुकला या संगीत कला को? इन चारों कला में से किस कला को हेंगल ने निम्न कला माना है? तो मित्रों वो कला है, यानी हेंगल के द्वारा जिस कला को निम्न कला माना गया उसे कहते हैं वास्तुकला। कौन सी कला? वास्तुकला। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन है?
अल्ब्रेट ड्यूरर, प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड, मुशेल अल्फ्रेड हेनरी या कोई नहीं। ड्राई पॉइंट के जो आरंभिक कलाकार हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन है? तो मित्रों वो है अल्ब्रेट ड्यूरर। कौन है? अल्ब्रेट ड्यूरर। 66 का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र या तान। तो मित्रों अंतराल को हम क्या कहते हैं? तो मित्रों अंतराल को हम कहते हैं क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। इस समय आपकी चल रही है मैराथन क्लास की विशेष सीरीज मित्रों, बैक टू बैक बेहतरीन 100 प्रश्नों के साथ, जिसमें से आप कितने होते हैं आज के रिवीजन में करेक्ट अपने आप को देखिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। शेष दिन आपके पास बचे हैं सिर्फ एक, और उसी एक दिन में आपको जितना दोहराना है दोहरा लीजिए। टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है काफ़ी टेंशन है। टेंशन आपके प्रश्नों का हल नहीं है। टेंशन से आप जो है अपनी चीज़ें जो याद की हैं वो भी भूल जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश के प्राथमिक रंग है। ठीक है, लाल, पीला या नीला, लाल, नीला या हरा, हरा, बैगनी या नारंगी, सफ़ेद, काला या गुलाबी। तो यहाँ जो है प्रकाश का प्राइमरी रंग पूछ रहा है। ठीक है, रंगों का प्राइमरी रंग नहीं, प्रकाश का प्राइमरी रंग। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला और हरा जो होता है वो प्रकाश का प्राइमरी रंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करता है उसे अग्रगामी रंग कहते हैं। यानी सबसे पहले जो हमको आकर्षित करता है उसे हम कहते हैं अग्रगामी रंग। इनमें से वो रंग कौन सा है जिसे हम अग्रगामी कहते हैं? लाल को, नारंगी को, नीला को या पीला को? देखिएगा इसमें दो क्वेश्चन बन गया। एक तो ये कि निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग की कैटेगरी में कौन आता है, ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका यही है कि सर्वप्रथम जो दृष्टि को हमारे यानी हमारे देखने को आकर्षित जो करता है उसे अग्रगामी रंग कहते हैं। तो परिभाषा भी पूछ सकता है कि जो आकर्षित करता है उसे किस रंग के नाम से जाना जाता है, और एक आपके सामने ही है। ठीक है, तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग जो है वो सर्वप्रथम दृष्टि को जो आकर्षित करता है उसे अग्रगामी रंग कहते हैं, और वो रंग है लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जली हुई सिएन्ना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला? तो रेड ऑक्साइड जिस रंग से मेल खाता है उस रंग का नाम है भारतीय लाल। क्या नाम है मित्रों? भारतीय लाल। अगला प्रश्न है, चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तेल चित्र बनाएं। अब देखिएगा जो भी सीरीज ये 100 नंबर की चल रही है, 100 प्रश्नों की, इसमें सभी क्वेश्चनों के मिक्स रिपीट चल रहे हैं। आपके रिपीट टेलीकास्ट जो होते हैं, यानी रिपीट प्लस न्यू दोनों एक साथ इसमें चल रहे हैं। नए क्वेश्चनों के साथ रिवीजन भी चल रहा है। रीजन जो 10 बजे का वीडियो आपको था वो नहीं मिल रहा है, उसी की जगह रात में आपको ये क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, आपके एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तेल चित्र बनाए किसने? मंजू प्रसाद ने, अर्पणा कौर ने, रणवीर बिष्ट या रमेश राणा ने? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रमेश राणा ने चट्टाने शीर्ष में कैनवास पर कई तेल चित्र बनाए। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध पर चंबल देवी की 45 मीटर ऊंची प्रतिमा किसने बनाई थी? मध्य प्रदेश में है गंगा सागर बांध, वहाँ पे एक चंबल देवी की मूर्ति बनी है जिसकी ऊंचाई है 45 मीटर। किसने बनाई है? क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें आपके। ठीक है, चंबल देवी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध पर चंबल देवी की जो प्रतिमा बनी है उसकी ऊंचाई कितनी है? और आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ ही है, किसने बनाया है उस प्रतिमा को? रामबिस सुतार ने, अतुल डोडिया, सुधीर पटवर्धन, बद्रीनाथ आर्य? तो मित्रों
ये मूर्ति जिसने बनाई है उस मूर्तिकार का आपका नाम है राम बी सुतार। कौन है? राम बी सुतार। अगला प्रश्न, बनारस श्रृंखला 1964 कैनवास पर तेल रंग के ख्यातलब्ध चित्रकार हैं कौन? FN सुजा जी, SH रजा, राम कुमार, गुलाम मोहम्मद शेख। तो बनारस श्रृंखला जिसने कैनवास पर तेल रंग के माध्यम में बनाया है चित्र, मित्रों उस चित्रकार का नाम है राम कुमार। अब बनारस श्रृंखला पे बड़ा ही क्वेश्चनों का जो है कमेंट्स जखीरा रहा है। बनारस श्रृंखला, बनारस की घाट, ये राम कुमार ने बनाया है, लेकिन एक उसी में क्वेश्चन है बनारस की शाम। ध्यान दीजिएगा, जो बनारस की शाम है शब्द, अब ये श्रृंखला है, एक घाट है बनारस की, और ये बनारस की शाम है। बनारस की शाम जो है वो मनु पारेख ने बनाया, बनारस श्रृंखला राम कुमार और बनारस की घाट राम कुमार ने बनाया। तो इसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई चित्रकार ने जो है उसी चित्रों को बनाया है, माध्यम हो सकता है अलग रहा हो, या फिर टाइटल में कुछ थोड़े से अंतर रहे हो। जैसे यहाँ शाम शब्द इस्तेमाल किया गया, यहाँ बनारस श्रृंखला या बनारस घाट इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ हैं, ठीक है, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 1957 ईस्वी में FN सुजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम है। यानी FN सुजा साहब ने पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप बनाया था 1957 में। किस माध्यम में? आयल कलर में, टेम्परा में, वाटर कलर में, कलम और स्याही में। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कलम और स्याही माध्यम में बनाया था FN सुजा ने पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप 1957 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया है? SH रजा, FN सुजा, MF हुसैन, KH आरा। तो किसने चित्रित किया है मित्रों? तो मित्रों उस चित्रकार का नाम है FN सुजा। किसने? FN सुजा ने। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, देखिएगा, पूछ रहा है, चर्चित पुस्तक ग्रुप 1890 इंडियाज इंडियनिस मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे, 2016 में किस संग्रहालय या दीर्घा ने प्रकाशित की थी? ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने, दिल्ली आर्ट गैलरी ने, ललित कला अकादमी ने, या बड़ेहरा आर्ट गैलरी ने। तो किसने मित्रों प्रकाशित की थी ग्रुप 1890 इंडियाज इंडिजिनस मॉडलिज्म, जिसके एडिटर थे किशोर सिंह 2016 में? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। किसने किया था? दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। 76 का राइट आंसर बी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, ये देखिएगा युगल है। क्या है? युगल। युगल 2000 मिट्टी शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं सुधीर रंजन खस्तगिर, SG श्रीखंडे, बलबीर सिंह कट, लालजीत अहिर। तो युगल जो 2000 में मिट्टी में बना है, शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? तो मित्रों इसके मूर्तिकार हैं आपके SG श्रीखंडे। कौन है? SG श्रीखंडे। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, पूछ रहा है, विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार हैं राजीव लोचन, ललित कट, ललित नहीं है, सॉरी, लतिका कट है, ठीक है, सुधीर रंजन खस्तगिर, सदाशिव गंगाधर। तो मूर्ति है जिसका नाम है हे राम, और उसके रचनाकार जो हैं वो है मित्रों सदाशिव गंगाधर। कौन है? सदाशिव गंगाधर। अगला प्रश्न है,
आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन रहा? कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र या पेंटर एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सा आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन रहा? तो मित्रों वो था बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसका आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन रहा है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार थे इनमें से कौन? FN सुजा, SH रजा, SK बाकरे या HA गाड़े। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो था उसमें एकमात्र मूर्तिकार थे और मित्रों उस मूर्तिकार का नाम था SK बाकरे। कौन थे? SK बाकरे साहब थे एकमात्र मूर्तिकार प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। 80 का राइट आंसर सी। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? HL फेबर, बिन्सर एंड न्यूटन, न्यूटन या NJ कोंटे। जो आधुनिक लेड पेंसिल है उसके आविष्कारक जो हैं उनका नाम है मित्रों HL फेबर। कौन है? HL फेबर। अगला प्रश्न है, SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पाटरी में, डिजाइनर में, मूर्तिकार या चित्रकार में। तो मित्रों SG श्रीखंडे साहब जिस रूप में विख्यात हैं वो थे मूर्तिकार। क्या थे? मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, ध्रुव मिस्त्री किस रूप में विख्यात हैं? मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, वास्तुकार या सेरेमिक के रूप में। तो ध्रुव मिस्त्री साहब मित्रों वो भी एक मूर्तिकार के रूप में विख्यात थे। ठीक है, 83 का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, इनमें से कौन गढ़ी मूर्ति कला के पर्यवेक्षक हैं? गढ़ी मूर्ति कला के पर्यवेक्षक इनमें से कौन है? राजेंद्र प्रसाद, SH रजा, ध्रुव मिस्त्री, राजेश कुमार शर्मा। तो मित्रों गढ़ी मूर्ति कला के पर्यवेक्षक के रूप में जिसे जाना जाता है वो है राजेश कुमार शर्मा। कौन है? राजेश कुमार शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, मुकेश गोस्वामी किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार हैं? सेरेमिक कला में, सेरीग्राफी कला में, वास्तुकला या इनमें से किसी भी कला में नहीं। तो मुकेश गोस्वामी साहब जिस क्षेत्र में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं मित्रों वो है सेरेमिक कला। कौन सी कला? सेरेमिक कला में। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? लतिका कट, राम कुमार मन्ना, इन्नू मन्ना। देखिएगा दो है इसमें नाम, राम कुमार मन्ना, इन्नू मन्ना। सुधीर रंजन खस्तगीर, सदाशिव गंगाधर। तो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो हैं मित्रों उस कलाकार का नाम है राम कुमार मन्ना, इन्नू मन्ना। कौन है? राम कुमार मन्ना और इन्नू मन्ना। अगला प्रश्न है, सिंधु चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ? 320, 356, 336 या 396। तो सिंधु चित्राक्षर लिपि जो है उसमें जितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है मित्रों वो है 396। कितना है? 396। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने किस पर बनाई थी? अब ओरिजिनल से तात्पर्य ये है कि अभी कुछ दिन पहले मोनालिसा की एक पेंटिंग डुप्लीकेट बनाई गई है और उसको जो है नीलामी की गई थी जिसके 25 करोड़ मिले थे। ठीक है, मोनालिसा की हूबहू पेंटिंग बनाई गई और उसका जो है नीलामी में 25 करोड़ मिले और उस पेंटिंग को कुछ और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कमेंट्स करिएगा।
लेकिन जो ओरिजिनल पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है उसको किस माध्यम में बनाया है, ये पूछ रहा है। तो मित्रों कैनवास पर बना है वो, लकड़ी के पैनल पे, कांच पर या एक्रिलिक माध्यम में। तो मित्रों 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, लकड़ी के पैनल पे बना है। मोनालिसा का जो ओरिजिनल पेंटिंग है वो लकड़ी के पैनल पे बना है, और जो मोनालिसा का इसकी हूबहू जो कापी बनी, जिससे मैंने अभी बताया कि 25 करोड़ में वो नीलाम हुई थी, ठीक है, वो जो बना है वो कैनवास पे बना है। किस पे बना है? कैनवास पे बना है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा उसका नाम क्या रखा गया है। अगला प्रश्न है, सैफरन आर्ट द्वारा हाल में कराई गई नीलामी में 37.8 करोड़ रुपए में अमृता शेरगिल की निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग बिकी? यानी सैफरन आर्ट ने कुछ समय पहले नीलामी किया था अमृता शेरगिल की एक चित्र का, पेंटिंग का, जिसे 37.8 करोड़ मिले। बाल बधू था वो, ब्रह्मचारी, इन द लेडीज एनक्लोजर, या तीन बहनें। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, इन द लेडी इनक्लोजर। क्या है? इन द लेडीज इनक्लोजर, जिसे हाल ही में सैफरन आर्ट द्वारा 37.8 करोड़ रुपए में जो है नीलामी की गई थी, और ये भारत की पेंटिंगों का सबसे ज़्यादा बिकने वाले पैसों में दूसरे स्थान पे था, यानी दूसरा है। तो पहले स्थान पे किसका था, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जिससे पहला स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 90 नंबर पूछ रहा है 2022 में जो अभी आने वाला है, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इनमें से किसकी मूर्ति शिल्प कतर के मुख्य स्टेडियम के बाहर लगेगी? मित्रों 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कतर में, लेकिन वहाँ जो है स्टेडियम के मुख्य द्वार के बाहर लगेगी एक मूर्तिकार की शिल्प। वो किसकी लगेगी? राम सुतार की, पीवी जानकी राम की, शंखो चौधरी, या वाजिद खान? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाजिद खान। कौन? वाजिद खान। वाजिद खान एक युवा मूर्तिकार हैं, यानी मूर्ति शिल्पकार हैं, और ये रहने वाले हैं एमपी का मदसौर जिला है एक एमपी में, वहाँ से बिलोंग करते हैं वाजिद खान साहब। और इन्होंने जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का कील से जो है शिल्प बनाया है, यानी मूर्ति शिल्प जो बनाया है उन्होंने कील, जो कील आप कहते हैं कांटी जिसको देहात में, उससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है उन्होंने बनाया है चित्र, ठीक है। तो वाजिद खान साहब हैं जिनकी 2022 कतर में फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम के मुख्य द्वार पे लगेगी, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है बलबीर सिंह कट की विश्व प्रसिद्ध कृति नादेश्वर 1982 की रचना किससे हुई है? यानी कि बलबीर सिंह कट द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृति है नादेश्वर 1982 में, किस माध्यम में बनी है? सफ़ेद संगमरमर से बनी है ये, सीमेंट और कंक्रीट से, काले संगमरमर से, या इनमें से किसी से नहीं? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, काले संगमरमर से, ठीक है। बलबीर सिंह कट की जो विश्व प्रसिद्ध कृति नादेश्वर है वो काले संगमरमर से बनी, यानी जम्मू के काले संगमरमर से, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आधुनिक कलाकार ने अपनी जीविका के लिए ब्लैक में सिनेमा टिकट व फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवियर बेचकर किया? यानी कि इसमें से वो चित्रकार हैं सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यम, अकबर पद्मसी, या जे. स्वामीनाथन। इनमें से वो कौन आधुनिक कलाकार हैं जो अपनी जीविका के लिए सबसे पहले क्या किया? ब्लैक में सिनेमा टिकट बेचा, उसके बाद फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवियर बेचकर भी अपनी जीविका की। तो मित्रों उस कलाकार का नाम है आधुनिक जे. स्वामीनाथन। कौन थे वो? जे. स्वामीनाथन साहब थे, ठीक है, जिनका एक मत
इनका एक मतलब इनके बुक में एक बात लिखी हुई है, रीता प्रताप के बुक में, कि चित्रकारी में यानी कलाकारी में इनकी रुचि होते हुए भी इन्होंने किसी मतलब कला के स्कूल में एडमिशन लेना नहीं चाहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, युवा मनुष्य किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? नंदलाल बसु का, जरीना हाशमी, अमृता शेरगिल, जोगेन, देखिएगा जोगेंद्र नहीं है, जोगेन है। ठीक है, क्या है? जोगेन। ठीक है, जोगेन। भाई बता देते हैं, नहीं तो कई लोग कमेंट्स बॉक्स में करते हैं कि सर जी वो तो जोगेन है, आपने जोगेंद्र लिखा है। तो कई लोग हैं जिनको छेड़ने की थोड़ी सी आदत होती है, सर से भी कमेंट्स बॉक्स में एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है एंजॉय करना, मैं उस पर आपको कोई वो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग खुद ही समझदार हैं, बड़े हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूँ, जोगेन है, जोगेंद्र नहीं है, जोगेन चौधरी। ठीक है, तो युवा मनुष्य किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है जोगेन चौधरी। नीचे वाला ही राइट आंसर है, जोगेन चौधरी। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, राजन फुलेरी किस कला में विख्यात हैं? सेरेमिक कला में, प्रिंट मेकिंग में, म्यूरल में या चित्रकला में? तो राजन फुलेरी जिस कला में विख्यात हैं उस कला का नाम है प्रिंट मेकिंग। क्या नाम है? प्रिंट मेकिंग। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कौन से कलाकार अपने चित्रों में रिक्त स्थान पर विविध आकारों में राम राम लिखते थे? यानी इनमें से एक कलाकार हैं जो अपने चित्रों में जो रिक्त स्थान होते थे वहाँ पे विविध आकारों में यानी कई डिज़ाइनों में क्या लिखते थे? राम राम लिखते थे। कौन थे वो? भूपेन, देखिएगा यहाँ खाकर हो गया है, खक्कर, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, वरना आप लोग खाकर पीकर भी पढ़ने लगेंगे। ठीक है, भूपेन खक्कर, एस.एच. रजा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो कौन थे कलाकार मित्रों जो रिक्त स्थानों पर विविध आकारों में राम राम लिखते थे? तो मित्रों उस कलाकार का नाम था भूपेन खक्कर। कौन थे वो? भूपेन खक्कर साहब थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंजीत बाबा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ से किए थे? यानी जो मंजीत बाबा थे उन्होंने सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन किया था, कहाँ से किया था? पेरिस से, भारत से, इटली से या लंदन से? ठीक है, तो मित्रों मंजीत बाबा ने सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का अध्ययन किया था आपका लंदन से। कहाँ से? लंदन से। 96 का राइट आंसर डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कौन कलाकार सन 1924 ईस्वी में भारत आए और उरिस्वती नामक स्थान पर निजी आश्रम स्थापित किया? यानी इनमें से वो कलाकार कौन है जो 1924 ईस्वी में भारत आए और उरिस्वती नामक स्थान पर उन्होंने निजी आश्रम स्थापित किया? वो ईवी हैबल साहब थे, स्टेला क्रेमरिच थी, निकोलस रोरिक या एन.एस. रिमजोन? तो मित्रों उस कलाकार का नाम है निकोलस रोरिक। कौन थे? निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है, 98 नंबर पूछ रहा है मित्रों, बी.एन. आर्या का वास्तु चित्र पी कहाँ संग्रहित है? ध्यान दीजिएगा, चित्र का नाम है पी कहाँ। बी.एन. आर्या का वास्तु माध्यम में बना चित्र है पी कहाँ, ये कहाँ संग्रहित है? ABC आर्ट गैलरी वाराणसी, इलाहाबाद संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय या दिल्ली आधुनिक संग्रहालय? तो मित्रों पी कहाँ जहाँ संग्रहित है बी.एन. आर्या साहब का, उस जगह का नाम है आपका ABC आर्ट गैलरी वाराणसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 99 नंबर पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ है 99 नंबर, कोलकाता के विज्ञान मंदिर में भित्ति चित्र किसने बनाए? विनोद बिहारी मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर या के.जी. सुब्रमण्यम ने? तो मित्रों कोलकाता का जो विज्ञान मंदिर है उसमें भित्ति चित्र बनाने वाले जो कलाकार हैं उस कलाकार का नाम है नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। ठीक है,
और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बैक टू बैक 100 प्रश्नों के मैराथन क्लास के आज के इस वीडियो की आखिरी जो है प्रश्न पूछ रहा है आपसे, किस कलाकार ने पोखरण जो राजस्थान में है के परमाणु विस्फोट से आहत 1975 ईस्वी में रागिनी श्रृंखला को तैयार की है। यानी जो पोखरण है जहां राजस्थान, वहां पे परमाणु विस्फोट से आहत 1975 में ईस्वी में रागिनी श्रृंखला को तैयार की है। कौन थे वो देखिएगा। इसमें जो है मित्रों एक विकल्प दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, इसमें एक विकल्प मैंने दिया ही नहीं है लग रहा है, और इस विकल्प को ध्यान नहीं दिया मैंने। तो देखिएगा मित्रों एक ऑप्शन नहीं है, डी नीचे कट गया है, नहीं दिखाई दिया है, तो उस ऑप्शन को हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ देखिएगा डी लिख देते हैं, ए रामचंद्रन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, बोल भी दिया है, ए रामचंद्रन, इस पढ़िएगा, इसको और क्लियर रख देते हैं। चलिए डी ऑप्शन जो हमारा यहाँ छूट गया, नहीं दिख रहा है, ए रामचंद्रन। ठीक है, ए रामचंद्रन, तो डी को हम ए रामचंद्रन मानेंगे। अब पूछ रहा है इसमें कि पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट से आहत 1975 में रागिनी श्रृंखला को तैयार किया किस कलाकार ने? आर.बी. शाखलकर थे वो, अमृत पटेल थे वो, जय झरोठिया, या डी ऑप्शन हमने यहाँ रखा है, देखिएगा, ए रामचंद्रन ने। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन। कौन? ए रामचंद्रन ने जो है रागिनी श्रृंखला तैयार की थी पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोट से आहत होकर। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और कैसा लगा आज का हमारा ये 100 प्रश्न बैक टू बैक बेहतरीन मैराथन क्लास का आज का इस वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मित्रों आप सभी को मेरे तरफ से, AMU क्लास के तरफ से बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक कि आप जितने भी पढ़ाई किए हैं बिना डरे, बिना घबराहट के, बिना कन्फ्यूज़न के आप जो है वहाँ पे जाएं और 100+ क्वेश्चन करके आएँ। यही मेरी जो है आशीर्वाद है, मेरी दुआ है कह लीजिए मेरे तरफ से, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों और एक जो है नाम करें मेरे चैनल का भी और अपने आप का भी अपनों के बीच में। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।